नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश प्रदेश की तमाम अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मंडी के कुम्मी में पास को लेकर हो रहा था झगड़ा, बीच बचाव करने गए व्यक्ति का मर्डर। शिमला सोलन एनएच पर क्यारी बंगला में दरकी पहाड़ी, मलबे की चपेट में आई सड़क पर खड़ी जेसीबी मशीन। हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, कोरोना बंदिशें बढ़ाने पर हो सकता है फैसला। हिमाचल में 6ठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी अब किताबों में पढ़ सकेंगे सड़क सुरक्षा का पाठ। खीर भवानी मंदिर के बाद हजरत बल दरगाह पहुंचे राहुल गांधी, कांग्रेस भवन का भी करेंगे उद्घाटन। पेगासस जासूसी कांड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार तक सुनवाई टली। याचिकाकर्ताओं ने एसआईटी जांच की उठाई थी मांग। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने की गोलीबारी, एक जवान घायल। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। मंडी जिला के बल्ल थाना क्षेत्र के तहत आने वाले कुम्मी गांव में गाड़ियों के पास को लेकर कुछ लोगों के बीच झगड़ा हो रहा था। झगड़ा करने वाले लोग आसपास के गांवों के ही थे। झगड़ा देखकर कुम्मी गांव निवासी 45 वर्षीय छोटू राम बीच बचाव करने गया। इतने में झगड़ा करने वालों में से किसी ने छोटू राम को धक्का मारा और गिरने से उसकी मौत हो गई। गागल पुलिस चौकी की टीम घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुँच गयी और थाना प्रभारी बल्ल इंस्पेक्टर कमलेश भी मौके पर पहुंचे। रात को ही 4 लोगों को हिरासत में लेकर धारा 302 के तहत मामला दर्ज करके आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत किन कारणों से हुई है। उसी आधार पर आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में मानसून का मौसम कई परेशानियां लेकर आया है। जगह जगह पर पहाड़ दरक रहे हैं और सड़कें टूट रही हैं। आज सुबह शिमला सोलन NH5 लैंडस्लाइड की वजह से एक बार फिर यातायात के लिए बाधित हो गया है। वाकना घाट से सोलन की तरफ जाते हुए क्यारी बंगला के पास पहाड़ी दरक गई और यहां पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। एक जेसीबी भी मलबे की चपेट में आई है। मार्ग बहाल करने के लिए मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा था। क्यारी बंगला के पास आज सुबह करीब 8:30 बजे पहाड़ी दरकनी शुरू हो गई, जिस कारण मलबे की चपेट में सड़क पर खड़ी जेसीबी मशीन भी आ गई। बता दें कि इससे पहले भी NH5 पर कई बार पहाड़ी दरकने के मामले सामने आ चुके हैं। जयराम कैबिनेट की बैठक मंगलवार को विधानसभा सत्र के बाद विधानसभा सचिवालय में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। बैठक में स्कूल खोलने के फैसले की समीक्षा हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग कोविड के बढ़ते मामलों पर प्रस्तुति देगा। बताया जा रहा है कि बैठक में स्वास्थ्य विभाग बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने की सिफारिश कर सकता है। ऊना, मंडी, कांगड़ा में कोरोना एक्टिव मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है। इन जिलों में कोरोना के नियमों को सख्ती से लागू किया जा सकता है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए 5वीं के बाद अब 6ठी से 10वीं तक के विद्यार्थियों को भी सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसमें शिक्षक बच्चों को यातायात के नियमों का पालन करने का ज्ञान देंगे। वहीं बड़ी कक्षाओं के लिए भी SCIRT पाठ्यक्रम तैयार कर रही है। आगामी सत्र से इस पाठ्यक्रम को 6ठी से 10वीं कक्षा तक पढ़ाए जाने की संभावना है। परिवहन विभाग की ओर से इसके लिए बजट दिया जा रहा है। बजट मिलते ही इस विषय को किताबों में शामिल कर लिया जाएगा। यह पाठ्य सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगी। SCIRT सोलन की प्रिंसिपल रीता शर्मा ने बताया कि संस्थान में 6ठी से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सड़क सुरक्षा पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।
अपने 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार सुबह खीर भवानी माता के दर्शन किए। वे 11:30 बजे एमए रोड श्रीनगर में नव निर्मित कांग्रेस भवन का उद्घाटन भी करेंगे। बता दें कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार सोमवार को श्रीनगर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। वे रात को श्रीनगर के एक स्थानीय होटल में प्रदेशाध्यक्ष जीए मीर के बेटे के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी शामिल थी। पेगासस जासूसी मामले से जुड़ी 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई अगले सोमवार तक टल गई है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शिकायत की कॉपी अभी पढ़ी जा रही है। कॉपी पढ़ने के बाद ही अपनी दलील रख पाएंगे। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने सोमवार तक सुनवाई टाल दी। इस मामले में पत्रकारों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से अर्जियां दायर कर एसआईटी जांच की मांग की गई है। उन्होंने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर या मौजूदा जज की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर जांच करवाई जाए। इससे पहले इस मामले में 5 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने सुनवाई की थी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नापाक हरकत की है। आतंकियों ने मंगलवार को सीआरपीएफ पार्टी को निशाना बनाते हुए हमला फायरिंग की। इस मामले में एक जवान घायल हो गया। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के जैनपोरा के क्रॉलचक इलाके में मंगलवार सुबह सीआरपीएफ पार्टी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। गोलीबारी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। इससे पहले सोमवार को अनंतनाग जिले में आतंकियों ने भाजपा सरपंच और उनकी पत्नी पर हमला किया था, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। इस मामले में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयब के 2 आतंकी शामिल थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारा अगला बुलेटिन सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। नमस्कार।